क्वेश्चन नंबर 10.2 गिव द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। बेसिकली हमें क्या करना है, हमें सिर्फ IUPAC नेम फाइंड आउट करना है। एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन टाइप का है 10.1 की तरह। फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्ट्रक्चर थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। CH3 CH, फिर क्लोरीन CH, ब्रोमीन एंड देन CH। नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, बट प्रॉब्लम ये है कि नंबरिंग होगी कहाँ से, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अगर हम देखें तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ब्रोमो, ठीक। और इसके लिए हम क्या लिखते हैं, क्लोरो। और अल्फाबेटिकली देखा जाए सिंस लोकेट नंबर हमारा सेम है, ठीक है। अगर आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो फिर सेकंड पोजीशन पर आएगा ये ब्रोमीन, और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो सेकंड पोजीशन पर आएगा आपका क्लोरीन। तो लोकेट नंबर जो है सब्स्टिट्यूएंट का सेम है, तो हम अल्फाबेटिकली चलेंगे। एंड अल्फाबेटिकली आपका बी पहले आएगा, ठीक, सी उसके बाद आएगा। तो हमारी नंबरिंग की दर्ज होगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, नंबरिंग। अब इसके बाद हम आसानी से लिख सकते हैं क्या, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, ठीक है। 2 ब्रोमो हो गया, 3 क्लोरो हो गया, और फाइनली पैरेंट चेन में 4 कार्बन है तो क्या हो जाएंगे, ब्यूटेन। ये उसका हो जाएगा आसान सा नॉन, ठीक है। ये चीज हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। देखिए जब भी क्या होता है कि जब भी आपको लोकेट नंबर जो सब्स्टिट्यूएंट का सेम आ जाता है तो उसको हम फिर अल्फाबेटिकली उसको डील करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो CHF2, फिर क्या है आपका C, फिर है ब्रोमीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन, ठीक है। बस यही है। तो नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग देखें तो इस पर 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इस पर 2 हैं। तो जिस पर ज़्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, ये आपका 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक। अब हम अल्फाबेटिकली चलेंगे। तो 1 पर क्या है, ब्रोमो, ठीक। फिर 1 पर क्या है, क्लोरो, देन 1 कॉमा 2 कॉमा 2, क्योंकि 1 पर भी फ्लोरीन है एंड 2 पर 2 फ्लोरीन है, तो इसलिए हम 2 कॉमा 2, टोटल 3 फ्लोरीन है तो हम क्या लिखेंगे, ट्राई फ्लोरो। 2 कार्बन है तो इथेन, क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो हम इनको क्या लिखेंगे, ट्राई फ्लोरो इथेन, ठीक है। ये इसका नोमेनक्लेचर। चलिए अगर ये आ गया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CH2, इसी से क्लोरीन लगा हुआ है, फिर आपका C, ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 Cl। अब इसमें भी देखिए दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स है और दोनों नंबर 1 पे ही है। आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्लोरीन आएगा नंबर 1 पर, एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो ब्रोमीन आएगा। अब सिंस लोकेटिंग नंबर सेम हो गया तो हम इसको अल्फाबेटिकली देखेंगे। ब्रोमीन पहले आएगा, बी ब्रोमीन का, और क्लोरीन का सी बाद में आएगा। तो हम अल्फाबेटिकली ब्रोमीन से नंबरिंग स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1 ब्रोमो 4 क्लोरो 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ब्यूट। अब सिंस ये एल्केन तो है नहीं तो हम पोजीशन देखेंगे, सेकेंड पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 2, और फिर आपका क्या आ जाएगा, आयन।
ठीक है, तो आपका ओवरऑल जो नॉमेनक्लेचर हो जाएगा 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 आइन। ठीक है, और ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है लेकिन है आसान सा। ओके, तो आइए देखते हैं। क्लोरीन है और इसी से 3 ट्राइक्लोरो मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं CCl3 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 एंड आपका एक क्या है, क्लोरीन। ठीक है, यही कंपाउंड आपको वो गिवन है। तो हमें पैरेंट चेन फर्स्ट ऑफ ऑल चूज करना होगा। उसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पैरेंट चेन में होने चाहिए, और कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं। ठीक है, तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो हम इसकी नेमिंग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, सेकेंड पोजीशन पर आपका है 2, सेकेंड पोजीशन पर है ट्राई क्लोरो मिथाइल, ट्राइक्लोरो मिथाइल, ये आपका ट्राइक्लोरो मिथाइल। फिर उसके बाद क्या है 1,1,1,1, 1,1,1, फिर आपका 2 पर भी क्लोरीन है तो 2, अगेन 3,3,3। ठीक है, टोटल 7 क्लोरीन होंगे, तो हम 7 के लिए क्या यूज करते हैं, हेप्टा। और फिर आपका है 1 2 3, 3 कार्बन है तो आपका क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, अगर ये हो गया तो हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लें। सॉरी, 4 तो हो गया, 5। इसमें क्या है, CH3, फिर है कार्बन, और इसी कार्बन पे क्या है, पैरा सब्सटीट्यूटेड क्लोरीन है और C6H4 मतलब बेंजीन, पैरा सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। ये आपका पैरा सब्सटीट्यूटेड बेंजीन बन गया, 2 है। उसके बाद है आपका CH3, और इस CH पर आपका ब्रोमीन लगा। तो आइए नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग 1 2 3 4। ठीक है, सेकेंड पोजीशन पे है ब्रोमो, तो क्या जगह 2 ब्रोमो। ठीक है, थर्ड पोजीशन पर है 3,3, 2 फिनाइल ग्रुप है। ठीक है, 2 फिनाइल ग्रुप है तो आप इसको 20 लिख सकते हैं, 20 स्टैंड फॉर 2। ठीक है, जब भी 2 होंगे तो आप 20 भी लिख सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा 20। अगर 3 होते तो ट्रिस हो जाता है, TRIS ट्रिस। ठीक है, ऐसे ही चलता रहता है, तो आपका हो जाएगा 20। फिर आप इसको लिख सकते हैं पैरा क्लोरोफिनाइल। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, पैरा क्लोरोफिनाइल। आप इसे पैरा क्लोरोफिनाइल भी लिख सकते हैं, या फिर नंबरिंग कर लें 1 2 3 4, तो आप इसको पैरा जो हमने पी लिखा है इसके जगह पे आप 4 क्लोरोफिनाइल भी लिख सकते हैं। बोथ आर करेक्ट। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज ना हो सकता है कई बुक्स में 4 क्लोरोफिनाइल गिवन। ठीक, तो ये तो हमारे साइड चेन हो गए। अब फर्दर हमारा 4 कार्बन है तो वो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एंड इस क्वेश्चन का लास्ट
पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज 6। इसमें क्या है, CH3 होल साइज, तो ये आपका हो जाएगा CH3 एंड CH3, तो CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C6H4 आयोडीन पैरा पोजिशन पर। ठीक है, आई थिंक कुछ मिस्टेक है, लेट मी चेक। यस, यहाँ पर क्या होगा, एक कार्बन होगा। ठीक है, ये कार्बन होगा और यहाँ पर एक क्लोरीन लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि CH डबल बॉन्ड फिर कार्बन, फिर कार्बन से लगा है क्लोरीन और इससे लगा हुआ है C6H4 और पैरा पोजिशन पर आयोडीन। ठीक है, पैरा पोजिशन पर आयोडीन, ये आपका इसका स्ट्रक्चर है, ओपन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आइए नंबरिंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 3 4, तो 1 पर क्या है, क्लोरो। ठीक, फिर क्या है 1 पर, अल्फाबेटिकली मिथाइल पहले आएगा। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा फिर 3,3 डाई मिथाइल, फिर 1 पैरा आइडोफिनाइल, पैरा आइडोफिनाइल बोल सकते हैं, या फिर आप 4 क्लोर आइडोफिनाइल बोल सकते हैं। फिर पैरेंट चेन है 4 की, तो क्या हो जाएगा ब्यूट, और सेकंड पोजीशन पर इन है, सॉरी फर्स्ट पोजीशन पर इन है, ब्यूट 1 इन। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर का ये नाम है। यहाँ तक सब क्लियर हो गया। तो ये था आपका 10.2। ठीक है, IUPAC बेस्ड क्वेश्चन। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।